फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि 7 सितंबर से आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप डेली प्रैक्टिस सेट आपको करना होगा। तो हम आप सभी को लेकर आए 50 प्रश्नों का एक शानदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलने वाला है 30 जीके के प्रश्न, जिसमें से आपका हिस्ट्री, आईएनएम, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट होंगे। उसके साथ साथ 20 करंट अफेयर के प्रश्न अंत में देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका है आज का कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आपका लद्दाख हो जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। दूसरा प्रश्न पूछा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, जिसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, लेकिन यहाँ फैक्ट है, पूना में प्रस्तावित था। हैजा महामारी के कारण यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया जाए? मुंबई में। किस महाविद्यालय में अधिवेशन हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1885 में ये एओ होम द्वारा स्थापित किया गया था। कांग्रेस का अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कब? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ की अगर फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। आइए 5वें नंबर के प्रश्न में। 5वें नंबर का प्रश्न, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। किसे? चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? किसानों का मसीहा। ये 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? चौधरी चरण सिंह, जिसे किसानों का मसीहा कहा जाता था। चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग कब हुई? तो चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को होता है। यह भारत का चंद्रमा पर पहला लैंड करने वाला, भारत का पहला और विश्व का चौथा चंद्रयान मिशन था, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ है। 7वें नंबर का प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछे ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। यह बांध आपके हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में हो जाता है। तो याद क्या रखना है, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। सबसे बड़ा बांध भारत का कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। इतना बातें याद रखना है। एक प्रश्न 3 प्रश्न बन रहे हैं आपका, तो बने रहिए वीडियो में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किस थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किस थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आगे चलते हैं। 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज कहाँ से हुआ था? इसकी स्थापना 1875 में मुंबई से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? बहादुर शाह जफर ने की थी।
जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन थे भाई? अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाता है, जिसे 1963 से भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए कि यह भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी होगा, जिसका नाम मोर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन सा है भाई? एशिया। अगर कुल महाद्वीप बात करें तो कुल 7 महाद्वीप में एशिया ऐसे महाद्वीप है जहाँ पर पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। कितना? पूरे विश्व की 60% जनसंख्या आपका एशिया महाद्वीप में है। आइए 12वें नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? बाघ हो जाता है, जिसे 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया हुआ है। 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है? तो बाघों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया है, क्योंकि बाघों की प्रजाति विलुप्त हो रही थी। उसके संरक्षण के लिए 1973 में बाघ संरक्षण अपनाया गया है। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वे लाई थे, जो कि नॉर्वे से थे। यूएनओ के भी हम क्या बताए थे? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर पूछे थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितने ध्यान से क्लास में बैठे हैं, अभी पता चल जाएगा। बताइएगा यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वे लाई हैं, लेकिन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 14वें नंबर का प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। अब बताइएगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है और गोल क्रांति किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन इसके जनक है। किसके जनक है भाई? तो वर्गीज कुरियन आपका श्वेत क्रांति के जनक है। कौन? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। हमने आपसे पूछा था गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। किससे भाई? आलू से संबंधित है। और क्या पूछा था? भूरी क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से संबंधित है भाई, उर्वरक से संबंधित ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15वें नंबर का प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने कब दिया? 1965 के युद्ध के समय। कब दिया था भाई? 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 16वें नंबर का प्रश्न चलते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। कब भाई? 1951 से 1952 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू ने बने थे। हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइएगा, बहुत जल्दी से जल्दी करते हैं क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति किन फसलों के लिए ज़्यादा प्रभावित हुई? तो गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए? गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए हरित क्रांति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। कौन भाई? नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं, ध्यान रखिएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो 1942 में। कब? 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जो कि मुंबई से आंदोलन शुरुआत होती है। कहाँ से? इस आंदोलन की भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंबई से। कब? 8 अगस्त 1942 को इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 19वें नंबर का प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन हो जाते हैं? महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखी थी, जो कि संस्कृत का पहला महाकाव्य है। क्या है भाई? रामायण संस्कृत का पहला महाकाव्य भी है।
से भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। चलते हैं 20वें नंबर का प्रश्न। 20वें नंबर का प्रश्न है, भारत में योजना आयोग कब बना? भारत में योजना आयोग कब बना? तो भारत में योजना आयोग 1950 में बना, जिसे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके स्थान पर यानी कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की नींव रखी है। नीति आयोग आपका कब बना अगर आप पूछे 2015 में। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। कौन थे भाई? नरेंद्र मोदी थे। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है यानी कि CEO। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ध्यान रखिए। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके CEO बताइएगा आप, CEO बताइएगा नीति आयोग का। तब तक चलते हैं, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला परमाणु परीक्षण आपका पोखरण राजस्थान में हुआ। कब? 1974 में हुआ था। कब भाई? 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। कब हुआ? पोखरण के, राजस्थान के पोखरण में 1974 में हुआ था। 22वें नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन खेलो इंडिया गेम्स है। कौन सा भाई? खेलो इंडिया गेम्स है। क्या? खेलो इंडिया गेम्स भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ये आपका 2010 से शुरू हुआ। कब से भाई? 2018 से शुरू हुआ। 2018 से शुरू हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पे बताइएगा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाता है। कहाँ पे भाई? न्यूयॉर्क में हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? न्यूयॉर्क में। यह हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्या बना? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए 24वें नंबर का प्रश्न। 24वें नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो कंचनजंगा हो जाता है, जो कि सिक्किम में स्थित। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? आपका सिक्किम में स्थित है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है बताइएगा? उपाध्यक्ष पूछ लिए तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी जी हैं। कौन भाई? सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन हमने आपसे पिछले क्वेश्चन पर क्या पूछा था, इसके वर्तमान CEO कौन है? तो RV सुब्रमण्यम है। कौन? RV सुब्रमण्यम है। RV सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सुमन बेरी को कब नियुक्त किया? फरवरी 2025 में। चलिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्वविद्यालय का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। कहाँ भाई? वाशिंगटन DC में विश्व मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय जो 1944 में स्थापित किया गया था। विश्व बैंक के स्थापना की बात करें तो 1944 में स्थापित किया, जो कि वाशिंगटन DC में है। 27वें नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? तो भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश में। 2025 की रिपोर्ट में भी यही है। 2025 की रिपोर्ट में भी यही है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है भारत में? तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत स्थल पर वन क्षेत्र होने चाहिए किसी भी राज्य में? तो 33% होने चाहिए। कितने परसेंट? 33%। मित्रों बने रहिए क्लास में, क्योंकि आगे आपका 20 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। ये 2 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद हम 20 करंट अफेयर के प्रश्न करने वाले हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा आप, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? मतदाता दिवस मनाते हैं। चलिए 59वें नंबर के प्रश्न पे। 59वें नंबर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बता चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1950 से 1962 तक यानी कि 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, लगातार 2 बार।
राष्ट्रपति के पद पर रह चुके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक। 30वें नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अगर ये आपसे पूछे प्रथम नागरिक कौन सा है, तो भारत के प्रथम नागरिक कब कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन? राष्ट्रपति हो जाते हैं। लेकिन प्रथम नागरिक पुरस्कार आपसे पूछा तो भारत रत्न हो जाता है, जिसे 1954 में शुरू किया। कब? भारत रत्न 1954 से शुरू किए गए हैं। भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार यानी सर्वोच्च पुरस्कार हो जाता है। तो मित्रों, अब आ गया समय करंट अफेयर करने की। हम सभी 2025 के 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि पेट परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती। तो 2025 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो गोकुल प्रसाद। गोकुल प्रसाद कौन बने भाई? गोकुल प्रसाद भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इन्हें अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया। कब भाई? अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया है। आइए फिर 32वें नंबर का प्रश्न, 2025 में IPL विजेता टीम कौन बनी? तो 2025 में IPL विजेता टीम आपकी बनी कौन? कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन बनी? कोलकाता नाइट राइडर्स 2025 में IPL विजेता टीम बनी है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर कोलकाता नाइट चैंपियन बनी। अगला प्रश्न है कि 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 2025 हो चाहे 2026 हो, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस के बाद तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन में हुआ था, जिसका आयोजन प्रथम बार कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। कहाँ पे विश्व हिंदी दिवस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अभी तो हम बता ही रहे हैं दोस्तों। हम कर रहे थे 33वें नंबर का प्रश्न। 33वें नंबर का प्रश्न हम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 शुरू किया गया था। अब आते हैं 34वें नंबर के प्रश्न। 34वें नंबर का भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हो जाती है। कौन? निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री है भारत की, जो कि 2019 से वित्त मंत्री रहेगी। 2024 में चुनाव के बाद फिर से इन्हें दोबारा वित्त मंत्री का पद दिया गया है। किसे? निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो 2025 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने लखनऊ से सांसद पद पर भी हैं। किस पद से? सांसद के पद पे। कहाँ से? लखनऊ से हैं। वो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ भाई? ब्राज़ील में हुआ है। कहाँ पर? ब्राज़ील में 2025 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। आइए फिर हम बात करते हैं, भारत ने 2023 में मेज़बानी की थी G20 ब्रिक्स सम्मेलन की। G20 की मेज़बानी भारत ने की थी, 2023 में की थी। भारत के विदेश मंत्री कौन है? 2025 में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर होते। कौन भाई? एस जयशंकर 2025 में भारत के विदेश मंत्री हैं, जो कि एक राजनयिक हैं। 8वें नंबर का प्रश्न, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं, जो कि पुरुष एकल विजेता है। कौन? नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रहे हैं 2025 की। ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता कौन रहा? तो नोवाक जोकोविच पुरुष एकल में विजेता रहे हैं। 2025 में चंद्रयान मिशन का उद्देश्य क्या था? 2025 में चंद्र मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना। क्या था भाई? चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करना 2025 में चंद्रयान मिशन का उद्देश्य था। 40वें नंबर का प्रश्न है कि 2025 में वर्ल्ड कप हॉकी विजेता कौन बने? तो 2025 में वर्ल्ड कप हॉकी विजेता आपका जर्मनी बनी, बेल्जियम को हराकर। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने 2025 में वर्ल्ड कप विजेता बनी है। 41वें नंबर का प्रश्न है कि 2025 में नीति आयोग के सीए कौन बने? तो आर सुब्रमण्यम। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी जी हैं। कौन? सुमन बेरी। 42वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो रिस्टोर आवर अर्थ। क्या है भाई?
रिस्टोर आवर अर्थ है। 2025 के विश्व पर्यावरण थीम अगर पूछे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। कब भाई? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 में खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित हुआ तो नई दिल्ली में। 2025 में खेलो इंडिया गेम नई दिल्ली में यह भारत का प्रमुख खेल आयोजन है जो कि 2018 से खेला जाता है। और बात करें खेलो इंडिया गेम, एशिया का सबसे बड़ा गेम है। कौन सा गेम है? एशिया का सबसे बड़ा खेल खेलो इंडिया गेम्स है जो कि 2025 में नई दिल्ली में खेला गया। भारत का प्रमुख खेल आयोजन भी है। 44वां नंबर का प्रश्न कि भारत में 2025 की जीडीपी विकास की दर कितनी रही? 7.2% रही। कितनी भाई? 7.2% रही। यह इंडियन म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में 7.2% रही है। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मई को मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं 1993 शुरू में मनाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। 2025 में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी बनी? वंदे भारत एक्सप्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2025 में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन बनी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस बनी जो स्वदेश तकनीक से निर्मित है। प्योर भारतीय तकनीकी से निर्मित है। कौन? वंदे भारत ट्रेन, याद रखिएगा। 2025 में भारत की महिला क्रिकेटर कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है जो कि वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हरमनप्रीत कौर 2025 एशिया कप विजेता भी रही हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम 2025 में एशिया कप की विजेता रही है। वर्तमान में अगर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान की बात करें तो हरमनप्रीत कौर हो जाती है। कौन? हरमनप्रीत कौर। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिले? डॉक्टर डेनियल सेरस को। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो डेनियल सेरस जी को। कौन से मिला? डेनियल सेरस जी को मिला है। 49वें नंबर का प्रश्न 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन भाई? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं जिसका कार्यकाल 2025 तक ही है। जिसका कार्यकाल कब तक है? 2025 तक ही। इसके बाद कौन बने? अभी निर्वाचित नहीं हुए हैं। तो फिर हम चलते हैं 49वें नंबर का प्रश्न पे। 49वें नंबर का प्रश्न है आपका 49वें नंबर का हो गया है भाई। 50वें नंबर का प्रश्न है कि 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन कर रहा है? 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है जो 2025 में प्रस्तावित है जो कि अभी हुआ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका काम क्या है? क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।